जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या तिथि आती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसे हरियाली तिथि भी, हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। तो इसी में जो है इसमें रवि पुष्य योग भी बन रहा है। इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या तिथि आती है वो इस बार जो है 4 अगस्त 2024 रविवार को पड़ रही है। भक्तजनों, इस जो हमारे श्रावण की जो अमावस्या है इसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। भक्तजनों, इस अमावस्या के दिन जैसे कि हम पहले बताते रहे हैं, सवेरे प्रातः काल में उठ करके यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थान में या गंगा जल में या गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि कोई तीर्थ स्थान में या गंगा जी इत्यादि में जाने का जो है आपको अवसर ना मिले तो आप घर पर ही जो नहाने का पानी है उसमें गंगा जल मिश्रित करके उसी से जो है आप स्नान कर सकते हैं। भक्तजनों, अमावस्या के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है। और जो उस दिन जो है इस पितरों के निमित्त जो है भगवान सूर्यदेव से जो है प्रार्थना करनी है। भक्तजनों, इस दिन जो है अमावस्या के दिन घर में जो है तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये पितरों का दिन होता है। इस जो श्रावण मास के जो कृष्ण पक्ष की जो ये अमावस्या है इसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में लिखा है, कहा गया है कि इस हरियाली जो अमावस्या है, जिसके घर में मतलब संतान नहीं हो रही हो, जिसके वंश में वृद्धि नहीं हो रही हो, उसको जो है इस दिन पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं इस दिन एक न एक हरा वृक्ष जो है इस दिन जरूर लगाना चाहिए। जो इस दिन हरा पेड़ लगाता है उसकी जो है वंश वृद्धि जो है जैसे जैसे वो वृक्ष जो बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है उसकी जो वंश की आगे जो है शाखाएं फैलती जाती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस हरियाली जो अमावस्या आ रही है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की, इस दिन जो है कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। भक्तजनों, इस दिन जो है आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर कीजिएगा। तर्पण कर सकते हैं और जो श्राद्ध इत्यादि करते हैं श्राद्ध कर सकते हैं। जो अमावस्या का व्रत रखते हैं वो इस दिन व्रत रखेंगे। और इस दिन जो है 1 लोटा जल उसमें तिल डाल करके भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाना है। अपने पितरों के नाम से 1 लोटा जल उसमें तिल, काले तिल डाल करके वो जो है भगवान शंकर जी को चढ़ाएं। और 1 लोटा जो है यदि शुद्ध गाय का दूध मिल जाए तो दूध से भगवान शंकर जी का अभिषेक कीजिएगा। यदि गाय का दूध ना मिले तो जो दूध आपके पास उपलब्ध हो उस दूध से जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पितरों की जो है कृपा प्राप्त होती है। जो अपने किसी का कोई पितृ दोष इत्यादि बना हुआ है या किसी के पितरों के द्वारा कोई जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर्म बन पड़ता है जिसकी वजह से जो उनको सदगति की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो तो उन्हें जो है सदगति की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, तो इस प्रकार से जो इस अमावस्या को मनाना चाहिए। इस दिन जो है सायंकाल के समय एक सरसों के तेल का एक दीपक जो है दक्षिण को मुंह करके पीपल की जड़ में जरूर जलाएं। और इस अमावस्या को जो है जलदान करना बहुत अति आवश्यक होता है। जैसे जलदान आप पीपल को कर सकते हैं, जलदान आप बिल्व वृक्ष को कर सकते हैं, आप जो है बड़ के पेड़ में जो है जलदान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है पितरों का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप शनिवार को सायंकाल को भी जो है पीपल को जो है जलदान देकर के पीपल की जो है जड़ में एक जो है सरसों के तेल का जो है एक दीपक जला देंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो अमावस्या तिथि है वो हमारा शनिवार से प्रारंभ हो जा रही है। तो इसलिए शनिवार के शाम को भी जो है आप जो
पितरों के नाम का जो है एक दीपक जो पीपल के पेड़ में जलाएं। इस दिन जो है अपने घर में जो है पितरों के नाम पर जो है ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मणों को कुछ न कुछ जो है दान इस दिन जरूर देना चाहिए। जो जरूरतमंद हो, जो कोई गरीब हो, उन्हें जो भी आपकी श्रद्धा हो, उन्हें जो है कुछ न कुछ आपको देना चाहिए। कोई बीमार है तो उनकी दवाई की मदद करनी चाहिए, उनकी दवाई की सहायता करनी चाहिए। और जो भी मतलब प्रकार की कोई जरूरत हो, उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी मदद करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को जो है अन्न दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान इत्यादि जो आप कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों के नाम पे जरूर करना चाहिए। भक्तजनों, इस अमावस्या को जो है पितरों के नाम पर जो है एक तर्पण जरूर कीजिएगा। इससे जो है पितृ प्रसन्न होंगे। भक्तजनों, और इस जो अमावस्या तिथि है इसके बारे में बता दूं, ये अमावस्या तिथि जो है 3 तारीख को दोपहर में 3:51 पे जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और 4 अगस्त रविवार को जो है 4:43 पे जो है अमावस्या तिथि संपन्न हो रही है। और इस दिन जो है एक खासकर एक रवि पुष्य योग भी बन रहा है। रवि पुष्य योग जो है सब बहुत ही उत्तम योग होता है। ये लगभग 4 तारीख को सवेरे 5:45 से लेकर के दोपहर में 1:36 तक, माफ कीजिएगा 1:26 तक जो है रवि पुष्य योग रहेगा। तो इस रवि पुष्य योग में जो भी आप भगवान की जो साधना करते हैं, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, किसी प्रकार के औषधि उस दिन लगा लेते हैं, कोई आपने तंत्र विद्या जो आपने कोई जैसे कोई जड़ इत्यादि जो बांटते हैं, तो उसका जो है बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। क्योंकि रवि पुष्य योग सावन के महीने में, वो भी अमावस्या के दिन, ये बहुत ही शुभ संयोग है। ऐसा शुभ संयोग कभी कभी पड़ता है। तो इसके लिए इसका जो है जरूर आज इस मौके का जो है लाभ लेना चाहिए। इस दिन जो है इस रवि पुष्य योग में पूजा पाठ करने का, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने का, लक्ष्मण का पूजन करने का, या किसी ब्राह्मण को दान करने का, ब्राह्मण को भोजन कराने का, और जो इसमें आप मंत्र जाप करते हैं, जो आप स्तोत्र पाठ करते हैं, या जो भी इसमें पूजा पाठ आप करते हैं, उसका जो है अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये रवि पुष्य योग जो है बहुत ही दुर्लभ योग माना गया है। इसलिए भक्तों, इस योग का जो है लाभ उठाएं। अपने पितरों के निमित्त जो है कुछ ना कुछ तो आप जरूर करें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आपके आसपास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के 1 लोटा जल जो है शिव मंदिर में, और 1 लोटा जल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्यदेव को, इतना आप कर लेंगे, उसी से जो है आपके पितृ जो है प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी आप जितने आपके सामर्थ्य अनुसार, जो श्रद्धा अनुसार दान पुण्य, स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप जितना कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से आप जो है अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्त।